हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी है अमावस्या की रात्रि। दिवाली की संध्या थी। श्रीनगर के घूरों और खंडहरों के भाग्य भी चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रही थी। दीपों से उनके मुखारविंद प्रकाशमान थे। प्रत्येक गृह रोशनी से जगमगा रहा था। केवल पंडित देवदत्त का सतधारा भवन काली घटा के अंधकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले न थे। भयंकर इसलिए कि ये जगमगाहट मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय वो था जबकि ईर्ष्या भी उसे देखकर हाथ मलती थी, और एक समय ये जबकि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरंड के वृक्ष खड़े थे। दीवाने खास में एक मतंग सांड अकड़ता था। ऊपर के घरों में जहां सुंदर रमणियां मनोहर संगीत गाती थी, वहां आज जंगली कबूतर के मधुर स्वर सुनाई देते थे। किसी अंग्रेजी मदरसे के विद्यार्थी के आचरण की भांति उसकी जड़ें हिल गई थी और दीवारें किसी विधवा स्त्री की भांति विदीर्ण हो रही थी। पर समय को हम कुछ नहीं कह सकते। समय की निंदा करना व्यर्थ है, और यह मूर्खता और अदूरदर्शिता का फल है। अमावस्या की रात्रि थी। प्रकाश से पराजित मानो अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। पंडित देवदत्त ने अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में मग्न थे। आज 1 महीने से उनकी पत्नी गिरिजा की जिंदगी को निर्दयी काल ने खिलवाड़ बना लिया था। पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था, किंतु ये नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरजा सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए मुख को देखकर कुढ़ते और रोते थे। गिरिजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वो उसे समझाते, गिरिजा रो मत, शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी। पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। अधिकतर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों रजवाड़ों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था। सादे पत्रों पर ही लाखों की बातें हो जाती थी। मगर सन 57 ईस्वी के बलवे न जाने कितने राज्यों और रियासतों को मिटा दिया। उनके साथ तिवारियों का यह अनधन पूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया। खजाना लूट गया। बही खाते पंसारियों के काम आए। जब कुछ शांति हुई, रियासतें फिर से संभली, तो समय पलट चुका था। वचन लेखन के अधीन हो रहा था तथा लेखन भी सादे और रंगीन का भेद करने लगा था। जब देवदत्त ने होश संभाला तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम और कष्ट था। वाणिज्य के लिए धन बुद्धि की आवश्यकता थी। विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते। परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। कुछ साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाए पाहुन की भांति जाते और कुछ विदाई तथा मार्ग व्यय पाते और उसी पे गुजारा करते। पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था तो वो पुरानी चिट्ठी पत्रियों का ढेर, हुंडियों का पुलिंदा, जिनकी स्याही भी उनके मंद भाग्य की तरह फीकी पड़ गई थी। पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते थे। इसे चाहे विडंबना कहो चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा अभिमान था। जब गांव में कोई विवाद छिड़ जाता तो ये सड़े गले कागजों की सेना ही बहुत काम कर जाती और प्रतिवादी शत्रु को हार माननी पड़ती। यदि 70 पीढ़ियों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं, तो पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता, जिनमें 70 लाख रुपयों की रकम छिपी हुई थी। वही अमावस्या की रात्रि थी, किंतु दीप मालिका अपनी अल्प जीवनी समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए ये शकुन की रात्रि थी, क्योंकि आज की हार साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आवागमन की धूम थी। कौड़ियों पर अशर्फियां लुटा रही थी। भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य न था जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो। आज भोर से ही गिरजा की अवस्था शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक एक क्षण मूर्छित कर रहा था।
एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली और अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, आज तो दिवाली है। देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरिजा को चैतन्य देखकर भी उसे आनंद न हुआ। बोला, हाँ, आज दिवाली है। गिरिजा ने आंसू भरी दृष्टि से इधर उधर देखकर कहा, क्या हमारे घर में दीपक ना जलेंगे? देवदत्त फुट फुट कर रोने लगा। गिरिजा ने फिर उसी स्वर में कहा, देखो, आज बरस भर के दिन भी अंधेरा रह गया। मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर दिए जलाऊंगी। ये बातें देवदत्त के हृदय में चुभी जाती थी। मनुष्य की अंतिम घड़ी लालसाओं और भावनाओं में व्यतीत होती है। इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राण संजीवनी औषधालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयां कम बनती थी, इश्तिहार अधिक प्रकाशित होते थे। देवदत्त महीने भर नित्य उनके निकट दवा लेने आता था, परंतु वैद्य जी कभी उसकी ओर ध्यान नहीं देते। वही अमावस्या की डरावनी रात थी। गगन मंडल में तारे आधी रात के बीतने पर और अधिक प्रकाशित हो रहे थे, मानो श्रीनगर की बुझी दिवाली पर कटाक्षयुक्त आनंद के साथ मुस्कुरा रहे थे। देवदत्त बेचैनी की दशा में गिरजा के सिरहाने से उठे और वैद्य जी के मकान की ओर चले। वे जानते थे कि लाला जी बिना फीस लिए कदापि नहीं आएंगे, किंतु हताश होने पर भी आशा पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते जाते थे। हकीम जी उस समय अपने रामबाण बिंदु का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे। उस विज्ञापन की भावप्रद भाषा तथा आकर्षण शक्ति देखकर नहीं कह सकते थे कि वे वैद्य शिरोमणि थे। वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी। वैद्य जी बहुत खुश हुए। रात्रि के समय उनकी फीस दूनी होती थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया और बोला, वैद्य जी, इस समय मुझ पर दया कीजिए। गिरजा अब कोई शायद की ही पाहुन है। अब आप ही उसे बचा सकते हैं। यूं तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, किंतु इस समय तनिक चलकर आप देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जाए। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा, आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा। हकीम जी को तो पहले कुछ तरस आया, किंतु वो जुगनू की चमक थी जो शीघ्र स्वार्थ के विशाल अंधकार में विलीन हो गई। वही अमावस की रात्रि थी। वृक्षों पर सन्नाटा छा गया। जीतने वाले अपने बच्चों को नींद से जगाकर इनाम देते थे। हारने वाले अपने रुष्ट और क्रोधित स्त्रियों से क्षमा के लिए प्रार्थना करते थे। इतने में घंटी के लगातार शब्द वायु और अंधकार को चीरते हुए कानों में आने लगी। उनकी सुहावनी ध्वनि इस निस्तब्ध अवस्था में अत्यंत भली प्रतीत होती थी। ये शब्द समीप हो गए और अंत में पंडित देवदत्त के समीप आकर उस खंडहर में डूब गए। पंडित जी उस समय निराश के अथाह समुद्र में गोते खा रहे थे। इस योग्य भी नहीं थे कि प्राणों से भी अधिक प्यारी गिरजा का दवा दर्पण कर सकें। क्या करें? इस निष्ठुर वैद्य को यहाँ कैसे लाएं? जालिम, मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करता, तेरे इश्तिहार छापता, तेरी दवाइयाँ कुटता। आज पंडित जी को यह ज्ञात हुआ कि 70 लाख की चिट्ठी पत्रियां इतनी कौड़ियों के मोल भी नहीं। पैतृक प्रतिष्ठा का अहंकार अब आंखों से दूर हो गया। उन्होंने मखमली थैले को संदूक से बाहर निकाला और उन चिट्ठी पत्रियों को, जो बाप दादाओं की कमाई का शेषांक था, प्रतिष्ठा की भांति उनकी रक्षा की जाती थी, एक एक करके दिया को अर्पण करने लगे। जिस तरह सुख और आनंद से पालित शरीर चिता की भेंट हो जाती है, उसी प्रकार कागज की पुतलियां भी उस प्रज्वलित दिया के धधकते हुए मुंह का ग्रास बनती थी। किसी ने बाहर से पंडित जी को पुकारा। उन्होंने चौंक कर सिर उठाया। वे नींद से अंधेरे में टटोलते हुए दरवाजे तक आए और देखा कि कई आदमी हाथ में मशाल लिए हुए खड़े हैं। हाथी पर एक सुंदर युवक बैठा है, जिसके सिर पर केसरिया रंग की रेशमी पाग है। मुखारविंद से प्रभाव और प्रकाश टपकता हुआ कोई सरदार मालूम पड़ता था। उसका कालीदार अंगरखा और चुनावदार पैजामा, कमर में लटकी हुई तलवार और गर्दन में सुनहरे कंठ।
और जंजीर उसके सजीले शरीर पर अत्यंत शोभा पा रहे थे। पंडित जी को देखते ही उसने रकाब पर पैर रखा और नीचे उतरकर उनकी वंदना की। उसके इस विनीत भाव से कुछ लज्जित होकर पंडित जी बोले, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? नवयुवक ने बड़े नम्र शब्दों में जवाब दिया। उसके चेहरे से भलमनसाहत बरसती थी। मैं आपका पुराना सेवक हूँ। दास का घर राजनगर है और मैं वहाँ का जागीरदार हूँ। मेरे पूर्वजों पर आपके पूर्वजों ने बड़े अनुग्रह किए हैं। मेरे इस समय जो कुछ प्रतिष्ठा तथा संपदा है, आपके पूर्वजों की कृपा और दया का परिणाम है। मैंने अपने अनेक स्वजनों से आपका नाम सुना था। मुझे बहुत दिनों से आपके दर्शन की आकांक्षा भी थी। आज वो सुअवसर मिल ही गया। अब मेरा जन्म सफल हुआ। पंडित देवदत्त की आंखों में आंसू भर गए। पैतृक प्रतिष्ठा का अभिमान उनके हृदय का कोमल भाग था। वो दीनता जो उनके मुख पर छाई हुई थी, थोड़ी देर के लिए विदा हो गई। वे गंभीर भाव धारण करके बोले, ये आपका अनुग्रह है जो ऐसा कहते हैं, नहीं तो मुझ जैसे कपूत में तो इतनी भी योग्यता नहीं है जो अपने को उन लोगों की संतति कह सकूं। इतने में नौकरों ने आंगन में फर्श बिछा दिया। दोनों आदमी उस पर बैठे और बातें होने लगी। वे बातें जिनका प्रत्येक शब्द पंडित जी के मुख को इस तरह प्रफुल्लित कर रहा था जिस तरह प्रातः काल की वायु फूलों को खिला देता है। पंडित जी के पितामह ने नवयुवक ठाकुर के पितामह को 25 सहस्त्र रुपये कर्ज दिए थे। ठाकुर अब गया में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध कराना चाहता था, इसलिए जरूरी था कि उसके जन्म में जो कुछ ऋण हो उसकी एक एक कौड़ी चुका दी जाए। ठाकुर को पुराने बही खाते में ये ऋण दिखाई दिया। 25 के अब 75,000 हो चुके। वही ऋण चुका देने के लिए ठाकुर आया था। धर्म ही वो शक्ति है जो अंतःकरण में ओजस्वी विचारों को पैदा करती है। हाँ, इस विचार को कार्य में लाने के लिए पवित्र और बलवान आत्मा की आवश्यकता है, नहीं तो वे विचार क्रूर और पापमय हो जाते हैं। अंत में ठाकुर ने कहा, आपके पास तो वे चिट्ठियां होंगी? देवदत्त का दिल बैठ गया। वे संभल कर बोले, कुछ कह नहीं सकते। ठाकुर ने लापरवाही से कहा, ढूंढिए, यदि मिल जाए तो हम लेते जाएंगे। पंडित देवदत्त उठे, लेकिन हृदय ठंडा हो रहा था। शंका होने लगी कि कहीं भाग्य हरे बाग न दिखा रहा हो। कौन जाने वो पुर्जा जलकर राख हो गया या नहीं। यदि न मिला तो रुपए कौन देता है। शोक की दूध का प्याला सामने आकर हाथ से छूटा जाता है। हे भगवान, वो पत्री मिल जाए। हमने अनेक कष्ट पाए हैं, अब हम पर दया करो। इस प्रकार आशा और निराशा की दशा में देवदत्त भीतर गए और दिया के टिमटिमाते हुए प्रकाश में बचे हुए पत्रों को उलट पुलट कर देखने लगे। अचानक वे उछल पड़े और उमंग से भरे हुए पागलों की भांति आनंद की अवस्था में 2-3 बार कूदे। तब दौड़कर गिरजा को गले से लगा लिया और बोले, प्यारी, यदि ईश्वर ने चाहा तो तू अब बच जाएगी। उन्मत्ता में उन्हें एकदम ये जान नहीं पड़ा कि गिरजा अब नहीं थी, केवल उसका पार्थिव शरीर था। देवदत्त ने पत्री को उठा लिया और द्वार तक वे इसी तेज से आए मानो पांव में पंख लग गए हों। परंतु यहाँ उन्होंने अपने को रोका और हृदय में आनंद की उमड़ती हुई तरंग को रोक कर कहा, ये लीजिए, वो पत्री मिल गई। संयोग की बात है, नहीं तो 70 लाख के कागज दीमकों के आहार बन गए। आकस्मिक सफलता में कभी कभी संदेह बाधा डालता है। जब ठाकुर ने उस पत्री को लेने को हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को संदेह हुआ कि कहीं वो उसे फाड़कर फेंक न दे। यद्यपि यह संदेह निरर्थक था, किंतु मनुष्य कमजोरियों का पुतला है। ठाकुर ने उनके मन की भाव को ताड़ लिया। उसने बेपरवाही से पत्र लिया और मशाल के प्रकाश में देखकर कहा, अब मुझे विश्वास हुआ। ये लीजिए आपका रुपया, आपके समक्ष है। आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। ये कहकर उसने अपनी कमर से एक थैला निकाला और उसमें 1,000 के 75 नोट निकालकर देवदत्त को दे दिए। पंडित जी का हृदय बड़े वेग से धड़क रहा था, नाड़ी तीव्रता से कूद रही थी। उन्होंने चारों ओर चौकन्नी दृष्टि से देखा, कहीं कोई दूसरा तो नहीं खड़ा है, और तब कांपते हुए हाथों से नोटों को ले लिया।
अपनी उच्चता प्रकट करने की व्यर्थ चेष्टा में उन्होंने नोटों की गणना भी नहीं की, केवल उड़ती हुई दृष्टि से देखकर उन्हें समेटा और जेब में डाल लिया। अमावस्या की रात्रि थी। स्वर्गीय दीपक भी धुंधले हो चुके थे। उनकी यात्रा सूर्य नारायण के आने की सूचना दे रही थी। उद्याचल फिरोजी बाना पहन चुका था। अस्ताचल में भी हल्के श्वेत रंग की आभा दिखाई दे रही थी। पंडित देवदत्त ठाकुर को विदा करके घर चले। उस समय उनका हृदय उदारता के निर्मल प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। कोई प्रार्थी उस समय उनके घर से निराश नहीं जा सकता था। सत्यनारायण की कथा धूमधाम से सुनने का निश्चय हो चुका था। गिरजा के लिए कपड़े और गहने के विचार ठीक हो गए थे। वरन जीविका से निश्चिंत होकर अब वे पैतृक प्रतिष्ठा पर अभिमान कर सकते थे। उस समय वे धैर्य और उत्साह के नशे में मस्त थे। बस अब मुझे जिंदगी में अधिक संपदा की जरूरत नहीं। मेरी और गिरजा की जिंदगी आनंद से कट जाएगी। उन्हें क्या खबर थी कि गिरजा की जिंदगी पहले ही कट चुकी है। उनके दिल में यह विचार गुदगुदा रहा था, जिस समय गिरजा इस आनंद समाचार को सुनेगी उस समय वो अवश्य उठ बैठेगी। ये सोचते हुए वे गिरजा के पास गए और आहिस्ता से उसके सर पे हाथ रखकर बोले, गिरजा, आंखें खोलो। देखो, ईश्वर ने तुम्हारी विनती सुन ली, हमारे ऊपर दया की। कैसी तबीयत है? तो गिरजा तनिक भी न सिनकी। जब उन्होंने चादर उठा दी, उसके मुख की ओर देखा, हृदय से करुणात्मक आह निकली। वे वहीं सिर थाम कर बैठ गए। आंखों से शोणित बूंदें की टपक रही थी। आह, क्या ये संपदा इतने मूल्य पर मिली है? क्या परमात्मा के दरबार से मुझे इस प्यारी जान का मूल्य दिया गया है? ईश्वर, तुम खूब न्याय करते हो। मुझे गिरजा की आवश्यकता है, रुपयों की नहीं। यह सौदा बड़ा महंगा है। अमावस्या की रात्रि गिरजा के अंधकार में जीवन की भांति समाप्त हो चुकी थी। खेतों में हल चलाने वाले किसान ऊंचे और सुहावने स्वर में गा रहे थे। सर्दी से कांपते हुए बच्चे सूर्य देवता से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे। पंडित देवदत्त नंगे सिर, नंगे बदन, लाल आंखें, डरावनी सूरत, कागज का एक पुलिंदा लिए हुए दौड़ते हुए आए। औषधालय के बाहर द्वार पर इतनी जोर से हाँकने लगे कि वैद्य जी चौंक पड़े और कहार को पुकार कर बोले, दरवाजा खोल दे। कहार महात्मा बड़ी रात गए किसी बिरादरी की पंचायत से लौटे थे। उन्हें दीर्घ निंद्रा का रोग था, जो वैद्य जी के लगातार भाषण और फटकार की औषधियों से कम न होता था। ऐंठते हुए उठे और किवाड़ खोलकर हुक्का चिलम की चिंता में आग ढूंढने चले गए। हकीम जी उठने की चेष्टा कर रहे थे कि सहसा देवदत्त उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और नोटों का पुलिंदा उनके आगे पटक कर बोले, वैद्य जी, ये 75,000 के नोट हैं। ये आपका पुरस्कार और आपकी फीस है। आप चलकर गिरजा को देख लीजिए और कुछ ऐसा कीजिए कि वो केवल एक बार आंख खोल दे। ये उसकी एक दृष्टि पर न्यौछावर है, केवल एक दृष्टि पर। आपको रुपए मनुष्य की जान से प्यारे हैं। वे आपके समक्ष हैं। मुझे गिरजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुनी प्यारी है। वैद्य जी ने लज्जामय सहानुभूति से देवदत्त की ओर देखा और केवल इतना कहा, मुझे अत्यंत शोक है। सदैव के लिए तुम्हारा अपराधी हूं, किंतु तुमने मुझे शिक्षा दे दी। ईश्वर ने चाहा तो ऐसी भूल कदापि न होगी। मुझे शोक है। ये बातें वैद्य जी के अंतःकरण से निकली थी। दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।